दोस्तों, आप लोग कैसे हो दोस्तों। आज अपन बात कर रहे हैं टेंजेंट प्लेन ऑफ कोन, उसकी इक्वेशन कैसे निकाले। तो सबसे पहले अपन एक कोन की इक्वेशन अज्यूम करते हैं। तो अपन मान लेते हैं अपने पास कोन की इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स है ओरिजिन, ठीक है। तो कोन अपना क्या होता है, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है, वो एक होमोजेनियस इक्वेशन होती है 2 डिग्री की। आपको याद होगा, मैंने इसके ऊपर काफी वीडियो बनाए हैं। तो वो इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy। ये कोन की इक्वेशन हो गई जिसका वर्टेक्स आपका ओरिजिन है। अब पर्टिकुलर एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं अपन, अल्फा बीटा गामा, जिसपे अपन को टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन चाहिए कोन के लिए। तो ये मैंने पॉइंट अज्यूम कर लिया अल्फा बीटा गामा, जो इस कोन के ऊपर लाई करता है, और इसी पॉइंट पे एक टेंजेंट प्लेन बनेगा। तो सबसे पहले अपन उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे जो अल्फा बीटा गामा से पास हो रही हो। तो आपको पता है उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस अल्फा अपॉन डायरेक्शन रेशियो ln, ठीक है। इस मतलब अपन उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं जो अल्फा बीटा गामा से पास हो रही हो, जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, ln है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ln डायरेक्शन रेशियो सपोज कर ले, और अपन ने मान लिया कि अल्फा बीटा गामा पे टेंजेंट प्लेन बनेगा, और वो अल्फा बीटा गामा इस कोन के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस अल्फा अपॉन l, y माइनस बीटा अपॉन m, z माइनस गामा अपॉन n इज इक्वल टू r। अब कोई भी जनरल पॉइंट, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या होगा उस लाइन के ऊपर, आपको पता क्या होगा, x की वैल्यू निकालनी है। तो x माइनस अल्फा अपॉन l का r से कंपैरिजन करेंगे तो x क्या आएगा, lr प्लस अल्फा, और y की वैल्यू क्या आएगी, mr प्लस बीटा, और z क्या आएगी, nr प्लस गामा आएगी। अब ये जो पॉइंट है वो क्या करेगा, कोन को भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये यूनिक वैल्यू आपको देगा। अगर कोन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो इट विल गिव ओनली वन वैल्यू बिकॉज इट इज अ टेंजेंट प्लेन। तो ये जो x, y और z की वैल्यू है, यहाँ पे अपन अगर पुट करते हैं इस कोन के अंदर, तो अपने पास ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को जरा ध्यान से आप देखें, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें, ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इस इक्वेशन क्या बनेगी, जब x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू जो आपकी l mn और r अल्फा बीटा गामा की टर्म में, x की वैल्यू lr प्लस अल्फा, y की वैल्यू mr प्लस बीटा, और z की वैल्यू क्या, nr प्लस गामा। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूं तो r के अंदर यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगी, क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक। r स्क्वायर के साथ आएगा f ऑफ lmn, ये जरा ध्यान से समझे। f ऑफ lmn का मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन थी ना कोन की, जो मैंने अज्यूम की थी, यहाँ पे x y z की जगह अगर एलिमेंट पुट कर दूं तो यहाँ क्या आएगा, al स्क्वायर bm स्क्वायर cn स्क्वायर 2f lm 2g mn, है ना, और 2h ln, ठीक है। तो r स्क्वायर के साथ ये फंक्शन आएगा जो एलिमेंट का, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। f ऑफ एलिमेंट का मतलब इस कोन के ऊपर एलिमेंट को सेटिस्फाई कराओ x y z की जगह, प्लस 2r के साथ क्या आएगा, 2r के साथ इस ब्रैकेट के अंदर ही पूरी चीज आएगी, यहां से लेके यहां तक क्या है, l के साथ है a अल्फा प्लस h बीटा प्लस g गामा, प्लस m के साथ है h अल्फा प्लस b बीटा प्लस f गामा, प्लस n के साथ है g अल्फा प्लस f बीटा प्लस c गामा, और प्लस आएगा f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा इक्वल टू 0। f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा इक्वल टू 0 का मतलब है कोन के ऊपर अल्फा बीटा गामा को सेटिस्फाई करो। यहाँ अल्फा रखो, यहाँ बीटा और गामा, तो क्या आएगा, a अल्फा स्क्वायर b बीटा स्क्वायर c गामा स्क्वायर 2f अल्फा बीटा 2g बीटा गामा 2h गामा अल्फा, ठीक है। तो ये दो मैंने क्या, एक्चुअली पूरा इतना लंबा लिखने से अच्छा है कि अपन शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दे, और जिससे अच्छा समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो वो समझने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। ये फंक्शन एलिमेंट का मतलब ये है कि एलिमेंट इस कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये फंक्शन अल्फा बीटा गामा का मतलब क्या है, ये अल्फा बीटा गामा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पूरी टर्म यहाँ पे लिखी जाएगी। तो उस पूरी टर्म को लिखने की जगह मैंने डायरेक्ट f ऑफ एलिमेंट और f ऑफ अल्फा बीटा गामा रख दिया है। ये सब चीजें कब आएगी, जब मैं एक जनरल पॉइंट सपोज करूंगा जो उस कोन पे लाई करेगा, और वो जो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा, यानी उसी पॉइंट पे क्या बनेगा, टेंजेंट प्लेन बनेगा। तो वो जनरल पॉइंट क्या है, या फिर आर्बिट्रेरी पॉइंट भी बोल सकते हो, lr प्लस अल्फा, mr प्लस बीटा और nr प्लस गामा। अब भैया वो जो पॉइंट है वो टेंजेंट प्लेन भी बना सकता है, या फिर लाइन, अगर वो लाइन अगर कोन को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई तो टेंजेंट प्लेन नहीं बनेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ r की केवल एक ही वैल्यू आनी चाहिए, है ना, यूनिक वैल्यू r की आनी चाहिए, कोइंसिडेंट वैल्यू आनी चाहिए। अगर r की 2 वैल्यू, r देखो क्वाड्रेटिक है तो r की 2 वैल्यू तो आएगी, r1 r2, लेकिन अपन चाहते हैं r की एक ही वैल्यू आए, ठीक है। यानी मतलब रूट्स क्या होने चाहिए, रियल एंड इक्वल होने चाहिए ना।
तो आर की कोइंसिडेंट वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। अगर आर की दो डिफरेंट वैल्यूज आ गई आर और आर टू, तो फिर वो लाइन बन जाएगी जो कोण को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो अपन सबसे पहले अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आर में क्वाड्रेटिक है, देखिए आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कोएफिशिएंट है एफ ऑफ एलएमएन है, फिर 2r के साथ ये ब्रैकेट यहां से लेके यहां तक है, प्लस एफ ऑफ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। अब ये जो अल्फा बीटा गामा देखो ये कोण के ऊपर भी लाई कर रहा है ना, इसी पॉइंट पे तो टेंजेंट प्लेन अपन बना रहे हैं, तो ये अल्फा बीटा गामा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कोण की इक्वेशन को जरा ध्यान से सुने आप, ये अल्फा बीटा गामा जो है ये कोण के ऊपर लाई कर रहा है, नहीं कर रहा अल्फा बीटा गामा, ये देखो ये इस जनरेटर पे लाई कर रहा है ना अल्फा बीटा गामा, तो इसको यहाँ सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ अल्फा बीटा गामा रखूं तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये चीज 0 हो जानी चाहिए। आप समझ रहे हो बात? मैं आपको ये कह रहा हूं कि अल्फा बीटा गामा है वो कोण के ऊपर लाई करेगा, बिकॉज उसी पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसी पॉइंट पे आप टेंजेंट प्लेन ड्रॉ कर रहे हो, तो अल्फा बीटा गामा यहाँ पुट करेंगे तो एफ ऑफ अल्फा बीटा गामा 0 हो जाएगा। तो ये चीज जो इक्वेशन की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये चीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब ये चीज अपनी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, आर स्क्वायर और 2r बचा। तो इसमें से अगर मैं r कॉमन लूं तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, एक r की वैल्यू 0 आ गई, तो दूसरी r की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तभी r की यूनिक वैल्यू आएगी। और दूसरी वैल्यू r की अगर 0 आनी चाहिए तो उसके लिए ये जो r का कोफिशिएंट है ये अपना 0 होना चाहिए, है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे r के कोफिशिएंट को यहाँ मैंने 0 करा दिया, यहाँ पे मैंने r के कोफिशिएंट को मैंने 0 करा। r के कोफिशिएंट को मैंने 0 क्यों करा, बिकॉज इफ आई गेट वन वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0 then other value of r should also be equal to 0, then I will get a unique value, coincident value, or I will get a one value where tangent plane will drawn। तो अपन ने सबसे पहले बोला कि भैया x था एल आर प्लस अल्फा, y था एम आर प्लस बीटा, z था एन आर प्लस गामा, को भी जनरल पॉइंट मैंने निकाला, उस जनरल पॉइंट को कोण के ऊपर लाई करा दिया, ठीक है, उसके बाद r के अंदर क्वाड्रेटिक बन गई, फिर इस वाला पार्ट को मैंने 0 करा दिया, f अल्फा बीटा गामा, क्योंकि ये 0 है, रीजन क्या है, बिकॉज अल्फा बीटा गामा इस कोण के ऊपर लाई करेगा, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये पूरी वैल्यू 0 होगी, तो इसको 0 कराने में फिर r स्क्वायर और 2r बचे, इस यहां से अगर r अगर कॉमन ले अपन तो एक r की वैल्यू 0 आएगी, तो अपन कहेंगे कि दूसरी r की वैल्यू भी भैया 0 करो, है ना, फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ r, फॉर रियल एंड इक्वल वैल्यू ऑफ r, तो दूसरी r की वैल्यू 0 कराने के लिए ये कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, तो ये पूरा जो कोफिशिएंट है यहां से लेके यहां तक, है ना, उसको अपन ने 0 करा तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई है ना। अब इस इक्वेशन में से एलिमेंट को एलिमिनेट करना है, अपना सारा काम लगभग हो चुका है, एलिमेंट को हटाना। तो एलिमेंट कहां से हटाएंगे, देखो एल की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, देखो इसको इससे कंपेयर करें, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस अल्फा अपॉन r, है ना, यहां से इसको इससे कंपेयर करने पे r यहां चला जाएगा, एल की वैल्यू आ जाएगी x माइनस अल्फा अपॉन r। सिमिलरली m की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस बीटा अपॉन r। सिमिलरली n की वैल्यू क्या आ जाएगी, z माइनस गामा अपॉन r। ये एलिमेंट की वैल्यू अगर इसके अंदर अपन डाल दें और पूरी इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करें तो r जो है कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो फाइनली यू विल गेट दिस इक्वेशन, है ना, क्या इक्वेशन मिलेगी आपको, x a अल्फा प्लस h b बीटा प्लस g गामा प्लस y h अल्फा प्लस b बीटा y h अल्फा प्लस b बीटा प्लस f गामा, है ना, प्लस z g अल्फा प्लस f बीटा प्लस c गामा। ये जो इक्वेशन है ये है टेंजेंट प्लेन ऑफ कोण, ये इक्वेशन है टेंजेंट प्लेन ऑफ कोण को रिप्रेजेंट करती है एट पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा बीटा गामा पे अगर कोण ड्रॉन हुआ हो। मैं वापस आपको बता देता हूं ये कैसे डेरिवेशन यहाँ पे हुआ है टेंजेंट प्लेन ऑफ कोण का। सबसे पहले एक कोण अज्यूम किया गया, एक कोण माना गया जिसकी वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है, तो जो भी कोण है उसकी वर्टेक्स ओरिजिन है, होमोजेनियस इक्वेशन होती तो 2 डिग्री की, वो मान लिया। फिर अपन एक पॉइंट अज्यूम किया अल्फा बीटा गामा जिस पे टेंजेंट प्लेन अपन चाहते हैं, तो उस पॉइंट, अगर उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस अल्फा इक्वल टू y माइनस बीटा इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन डायरेक्शन रेशियो एलिमेंट इक्वल टू r। तो वहां से अपन को जनरल पॉइंट x y z मिला, उसको यहाँ पे पुट कर दिया कोण के अंदर, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अपने पास r के अंदर क्वाड्रेटिक मिली, r स्क्वायर मिला, 2r मिला और एक कांस्टेंट मिला, और ये r स्क्वायर कोएफिशिएंट f ऑफ एलिमेंट मिला, मतलब ये पूरा फंक्शन है ना, इसके अंदर एलिमेंट को सेटिस्फाई करा, तो x y z की जगह, है ना, क्या आ जाएगा, एलिमेंट आ जाएगा। 2r के साथ ये पूरा मिला, ब्रैकेट यहां से आता है, प्लस f ऑफ अल्फा बीटा गामा, मतलब यहां x y z की जगह अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई करा दो। फिर मैंने बोला कि ये जो चीज है 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा गामा इस कोण के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस चीज को मैंने यहां से कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये चीज 0 होगी क्योंकि अल्फा बीटा गामा कोण पे
लाइक कर रहा है उसकी लाइक कर रहा है जनरेटर पे तो सेटिस्फाई करेगा, ये चीज जीरो होगी। फिर यहाँ से आर कॉमन लिया तो एक आर की वैल्यू जीरो आई तो दूसरी आर की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। टेंजेंट प्लेन तभी बनेगा एक पॉइंट पे बनता है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको बोलते हैं। रियल और इक्वल वैल्यू आनी चाहिए, तो एक वैल्यू जीरो और दूसरी वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए, तो उसके लिए कोएफिशिएंट को जीरो कराना पड़ेगा, इस कोएफिशिएंट को जीरो करा दिया। फिर अपन ने बोला कि एलिमेंट को एलिमिनेट कराना है, तो यहाँ से एल की वैल्यू निकाल दो, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस अल्फा अपॉन आर। सिमिलरली m और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू याद रख के अपन इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, r कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको ये आंसर मिलेगा। x के साथ क्या है, a अल्फा प्लस h बीटा प्लस g गामा, प्लस y के साथ क्या है, h अल्फा प्लस b बीटा प्लस f गामा, प्लस z के साथ क्या है, g अल्फा प्लस f बीटा प्लस c गामा। अब एक दो चीजें यहाँ पे सोचने वाली दोस्तों, पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ गई है। यहाँ पे दो रिमार्क आपको बता देता हूँ। पहला रिमार्क है कि टेंजेंट प्लेन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, देखिए यहाँ जीरो 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 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है। पहली बात तो ये कि टेंजेंट प्लेन विल पास थ्रू ओरिजिन, है ना, इस जो वर्टेक्स है उससे भी टेंजेंट प्लेन अपना पास होगा, है ना। टेंजेंट प्लेन कहाँ पे बना है, इस अल्फा बीटा गामा वाला पॉइंट पे अपना टेंजेंट प्लेन बना है। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है कि जो टेंजेंट प्लेन है वो जनरेटर पे भी लाई करेगा, यानी जनरेटर को भी टच करेगा, ठीक है। तो ये जो जनरेटर है इसको भी टच करेगा अपना टेंजेंट प्लेन, ठीक है, और वर्टेक्स है इससे भी पास होगा, ठीक है। दो पॉइंट यहाँ पे है। अब ये बात ये है कि एग्जाम के अंदर अपन को कैसे चलना है, कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि एग्जाम के अंदर दो तरीके हैं, या तो इस इक्वेशन को आप याद कर लीजिए, ठीक है, इस इक्वेशन को याद कर लीजिए, है ना, या तो एक तरीका है, दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा। तो इस इक्वेशन को आप याद कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है, और उनके ब्रैकेट के अंदर क्या है, देखिए क्या है, सब जगह अल्फा बीटा गामा है, पहली दूसरी तीसरी टर्म अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है। अल्फा बीटा गामा वो पॉइंट है जिसपे टेंजेंट प्लेन अपन ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद इनके कोएफिशिएंट को याद कर लीजिए, कैसे, ऑल हॉस्टल गाय हैज बेस्ट फ्रेंड गो फॉर कॉफी, है ना, याद हो गया, ऑल हॉस्टल गाय हैज बेस्ट फ्रेंड गो फॉर कॉफी, मतलब AHG HBF GFC को आप याद कर लीजिए, ऑल हॉस्टल गाय हैज बेस्ट फ्रेंड गो फॉर कॉफी, और सभी अल्फा बीटा गामा से अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा, और बाहर एक्स वाई जेड। तो ही एक तो ये तरीका है, अगर ये आप इक्वेशन याद करते हैं तो एग्जाम के अंदर आपको सीधा जो गिवन इक्वेशन को इससे कंपेयर कराना रहेगा और ये सारी वैल्यूज निकालनी रहेगी कांस्टेंट की, AHG HBF GFC, ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ डाल दोगे और अल्फा बीटा गामा तो आपको देगा किस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन आपको ड्रॉ करना है, तो डायरेक्ट वहां से निकल जाएगा। एक तो ये तरीका है। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका भी देखिए। दूसरा तरीका ये कि जो एक्स स्क्वायर है इसको रिप्लेस करो आप जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट प्लेन को ड्रॉ करना चाहते हो, है ना, अल्फा बीटा गामा पे, तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो अल्फा एक्स से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करो बीटा वाई से, जेड स्क्वायर को रिप्लेस करो आपका गामा जेड से, और ये आपका जो 2f सॉरी 2yz है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, 2yz को रिप्लेस करेंगे, या y और z को देखो, या बीटा गामा को देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बीटा z प्लस गामा y, और अपना अगला कौन सा है भैया, 2zx, तो 2zx को किससे रिप्लेस करेंगे, z और x को देखो, z और x, और ये गामा अल्फा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अल्फा जेड प्लस एक्स गामा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, 2xy है, तो 2xy को इधर 2xy है तो यहाँ xy है, और यहाँ अल्फा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा y प्लस बीटा x। कितना आसान काम है ना, आसानी है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना अल्फा एक्स से, वाई स्क्वायर को बीटा वाई से, जेड स्क्वायर को गामा जेड से, है ना, और उसके बाद आपका 2zx और 2xy को रिप्लेस करना है। 2yz को कैसे रिप्लेस करना है, तो याद करने की ट्रिक भी बता रहा हूँ, yz है तो ये, और यहाँ ऊपर बीटा गामा हो जाएगा, यहाँ yz होगा तो ऊपर क्या होगा, बीटा गामा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीटा जेड वाई गामा, बीटा जेड वाई गामा, फिर क्या है 2zx है, तो ये z और x को देखो, या गामा और अल्फा को देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्फा जेड एक्स गामा, अल्फा जेड एक्स गामा, फिर एक्स वाई है, एक्स वाई देखो, अल्फा बीटा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अल्फा गामा बीटा एक्स, अल्फा गामा बीटा एक्स।
तो डायरेक्ट या तो ये रिप्लेसमेंट आप लगा दीजिए, अल्फा बीटा गामा आपको पॉइंट देगा जिस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन आपको ड्रॉ करना है, या फिर इस इक्वेशन को याद कर लीजिए। याद करने का भी मैंने तरीका आपको बता दिया, दोनों में से जो इच्छा हो आप कीजिए। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अपन सारा काम कर रहे हैं वो उस कोण के लिए कर रहे हैं जिसका वर्टेक्स क्या ओरिजिन है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा कोण देता है जिसकी वर्टेक्स ओरिजिन ही ना हो, है ना। अब पता कैसे चलेगा वर्टेक्स ओरिजिन है कि नहीं है? अगर कोई भी कोण ओरिजिन को सेटिस्फाई करता तो वर्टेक्स ओरिजिन है। जैसे देखिए ये मैंने इक्वेशन कोण की ली थी, देखो 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2 ये सब, देखो एक्स वाई जेड को 0 0 पुट करने पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन है वहां ओरिजिन को सेटिस्फाई कीजिए, अगर सेटिस्फाई करता है इसका मतलब वर्टेक्स ओरिजिन है। और वर्टेक्स वैसे भी अगर ओरिजिन नहीं होगी तो आपको नई वर्टेक्स जरूर देगा। जैसे मान लीजिए आपको वर्टेक्स दे दिया a, b, c, है ना, ये वर्टेक्स दे दी, तो अपन को अपना जो ओरिजिन है उसको शिफ्ट कराना पड़ेगा इस वर्टेक्स पे। क्या कराना पड़ेगा? शिफ्ट कैसे करेंगे? x को शिफ्ट करेंगे x डैश प्लस a से, y को शिफ्ट करेंगे y डैश प्लस b से, और z को शिफ्ट करेंगे z डैश प्लस c से। तो ये जब आप शिफ्ट करोगे तो अपनी जो एक्सिस है वो न्यू एक्सिस अपनी आ जाएगी x डैश y डैश z डैश, जिस पे अपना ओरिजिन लाई करेगा, है ना। तो फिर अब अपन वापस ये जो सारे फॉर्मूले हैं लगा पाएंगे, है ना, और अपना काम हो जाएगा। और फाइनल जो आंसर आएगा उसको वापस बैक सब्स्टिट्यूशन भी करना। कैसे? अपनी नई अपने जो क्वेश्चन की जो एक्सिस थी उसके ऊपर वापस आएंगे अपन। कैसे? x डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से x माइनस a, y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी y माइनस b, और z डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी z माइनस c। तो ये अपन जब अपन वापस पुट करेंगे, जो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा उसके अंदर जब वापस अपन पुट करेंगे तो अपने जो क्वेश्चन की जो एक्सिस है वर्टेक्स है उसके ऊपर अपना जो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका है, अगर आपको वर्टेक्स ओरिजिन ना दे, कोई दूसरा वर्टेक्स दे दे, तो आपको अपने ओरिजिन को शिफ्ट कराना पड़ेगा उस वर्टेक्स पे, है ना। ऐसा शिफ्ट कराने का तरीका ये है, x की जगह x डैश प्लस जो गिवन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है, y की जगह y डैश प्लस b, z की जगह z डैश प्लस c। ये करने पे अपन फॉर्मूला ये वाला यूज कर लेंगे, ठीक है। और फाइनल जो आंसर आएगा उसको वापस अपनी पुरानी वाली एक्सिस पे वापस अपन आ जाएंगे। ऐसे x डैश की वैल्यू x माइनस है, y डैश की वैल्यू y माइनस b, z डैश की वैल्यू z माइनस c। तो दोस्तों ये है टेंजेंट प्लेन ऑफ कोन के बारे में सारी जानकारी, इक्वेशन कैसे आती है, इसका बेसिक क्या है, सारा काम कैसे करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिकतर देखिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।